मेहरगढ़ राज्य की शहजादी रोहिना का नाम दूर दूर तक उसकी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। वह तलवार चलाना जानती थी, शतरंज की चालें पढ़ना जानती थी और सबसे ज़रूरी दिलों को महसूस करना जानती थी। कई राज्यों के शहजादे उसका हाथ मांग चुके थे, लेकिन उसकी आँखों को वो जादू कहीं नहीं मिला, सिवाय उस अजनबी के जिससे वो ताजमहल के पुराने खंडहरों में पहली बार टकराई थी। वो लड़का कोई आम इंसान नहीं था, पर उसने कभी अपनी असलियत नहीं बताई। सादे कपड़े, नम्र स्वभाव और गहरी आंखें, यही उसकी पहचान थी। वो अपना नाम आर्यन बताता था और कहता था कि वो एक साधारण शिक्षक है जो किताबें और कहानियों से मोहब्बत करता है, लेकिन रोहिना का दिल कहता था उसमें कुछ और है, कुछ शाही, कुछ छुपा हुआ। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी, दिन बीतते गए और वो प्यार में डूबते चले गए। आर्यन ने वादा किया, अगर दुनिया ने भी हमें जुदा किया तो मैं खुद को मिटा दूंगा, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। रोहिना ने अपनी दुनिया छोड़ दी, अपने निर्णयों में आर्यन को शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन महल में घोषणा हुई, वेलघाट राज्य के शहजादा आर्यन आने वाले हैं रिश्ता लेकर। रोहिना को झटका लगा, उसने सोचा कि ये कोई और होगा, लेकिन जब महल के दरवाजे खुले और वही चेहरा सामने आया जिसे वो एक मामूली शिक्षक समझती थी, उसका प्यार, उसका आर्यन असल में एक शहजादा था। शुरू में उसे लगा कि ये कोई खूबसूरत इत्तेफाक है, लेकिन कुछ ही देर में असलियत सामने आ गई। आर्यन ने खुद कबूल किया, तुमसे मिलना, दोस्ती करना, प्यार जताना, सब एक योजना थी। मैं तुम्हें चाहता हूँ, हाँ, पर साथ में तुम्हारा राज्य, तुम्हारा ताज भी। रोहिना की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में लावा। तू शहजादा नहीं, सौदागर निकला। जो मोहब्बत के नाम पर सौदा करता है वो इश्क का हकदार नहीं होता। शादी की रात जब पूरा राज्य जश्न में डूबा था, रोहिना ने सबके सामने ताज पहना और फिर वो ताज उतारकर आर्यन के सिर पर रख दिया। उसने कहा, ये ताज अब तुम्हारा हो सकता है, पर मेरे दिल का राज्य अब किसी के बस में नहीं। उस रात रोहिना अकेले महल से चली गई। वो रानी नहीं रही, लेकिन एक मिसाल बन गई। कहते हैं, जिसने ताज के लिए प्यार को मारा वो राजा बन गया, लेकिन जिसने प्यार के लिए ताज छोड़ दिया वो राज बन गई, लोगों के दिलों की रानी।